के टेक व्हील्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट सौम्या निगम। हम लेके आए हैं 5 डिफरेंट मोबाइल फोन्स अलग अलग ब्रांड के। क्यों? क्योंकि आपको भी तो पता चले मार्केट में अभी चल क्या रहा है, डिवाइसेस कैसे बिक रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, और एक कंपैरेटिव इलैबोरेशन, यू कैन से एक बहुत एक्सटेंडेड हम कंपैरिजन करेंगे कि आपको समझ आए कौन सा डिवाइस किस तरीके से मार्केट में आया हुआ है। हमें पता है कि आज की डेट में एक नया वेव चल रहा है, मल्टीपल कैमरे का, डार्ट चार्जिंग का, सी टाइप चार्जिंग का। हम कंपेयर करते हैं इन 5 अलग अलग डिवाइसेस को और देखते हैं कि किसका परफॉर्मेंस अच्छा है और कौन आपके वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से परफेक्ट फिट बैठता है। सबसे पहले पिक करती हूँ सैमसंग को, क्योंकि इस फोन के बारे में बहुत लोग जानते हैं, इसको कोई खास इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। हाल ही में सैमसंग ने लॉन्च किया था A53 5G स्मार्टफोन, और जिसका प्राइस 35,000 से आसपास है। अब इस फोन की खासियत क्या है? फोन का बैक पैनल, फोन का कैमरा, इसका लुक, इसका मेन यूएसपी है। अलॉन्ग विद दैट इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ये डिवाइस आपका एक दिन अच्छी खासी बैटरी डिलीवर करता है। मैंने इसके साथ बिंज वॉच किया, मैंने इसमें जूम कॉल्स लिए, मैंने इस फ़ोन के साथ इनफैक्ट सारी चीज़ें की जो एक नॉर्मल यूथ करता है। फ़ोन वॉज जस्टिफाइड, इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, बट प्राइस बहुत ज़्यादा है। इसी प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो इस प्राइस वैल्यू के हिसाब से हमें बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस मिल रहे हैं। इसके जो फीचर्स हैं वो बहुत सिमिलर फीचर हैं जो हमारे पास और भी डिवाइसेस हैं कम बजट में भी, उससे काफ़ी सिमिलर है। तो हम देखते हैं और हमारे पास क्या फ़ोन है। दूसरे फ़ोन की मैं अगर बात करूं वो है Realme का C31। अब नाउ दिस फ़ोन हैज़ बीन लॉन्च रिसेंटली एंड इसकी अगर परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो ठीक परफॉर्मेंस है, मैं बुरा नहीं बोलूँगी, पर बहुत कहते हैं ना कि एक फ़ोन देख के वाव फैक्टर आता है। तो लुक वाइज तो अच्छा है, इसमें 3 कैमरे हैं, परफॉर्मेंस वाइज भी वाइज है, डिस्प्ले भी ब्राइट है, बट काफ़ी कुछ बेहतर हो सकता था। अनफॉर्चुनेटली इस फ़ोन के साथ सबसे बड़ा मुझे जो ड्रॉबैक लगा है वो ये है कि आज की डेट में सी टाइप चार्जिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बट ये पुराना चार्जिंग स्लॉट यूज़ करता है। आज की डेट में हम पुराना जो नॉर्मल बेसिक एंड्रॉयड चार्जर का फैशन था वो ख़त्म हो चुका है एंड एवरीबडी इज़ कमिंग अप विद द सी टाइप थिंग। हम अगर प्राइस की बात करते हैं तो Realme C31 का प्राइस 9,999 रुपये, और 4 GB रैम के हिसाब से जो फ़ोन है इसका प्रोसेसर स्मूथ है। अगर आपको एक डिसेंट सा फ़ोन चाहिए बजट के हिसाब से और अगर कैमरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो दिस इज़ अ डिसेंट बिट टू बाय। नाउ थर्ड फ़ोन विच आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ Redmi Note 11 Pro, जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ था। हमको ये डिवाइस मिला था और हम लोग ने इसको करीब ऑलमोस्ट 2-2.5 हफ्ते के लिए यूज़ किया था। फ़ोन दिखता काफ़ी क्लासी है, इसके लुक्स बहुत ही प्रोमिनेंट हैं, और इसमें जो कैमरा है, इसका कैमरा इसका मेन यूएसपी है, प्लस इसका बैटरी लाइफ। मैंने इस डिवाइस को यूज़ किया, इसमें मल्टीटास्किंग किया, इसका कैमरा आउटडोर फोटोग्राफी, इंडोर फोटोग्राफी सब कुछ किया, एंड दिस फोन डिड नॉट फेल। I mean, this was something which I was wondering कि कैसे क्या होगा, किस तरीके से परफॉर्म करेगा, but it actually fulfilled all the aspects. And yeah, अगर कैमरे की बात करें, I can't compare it to iPhone of course, and इसको मैं कंपेयर कर सकती हूँ सैमसंग के कैमरे के साथ, क्योंकि इस फ़ोन का ब्राइटनेस बहुत अच्छा है, इस फ़ोन के कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो हीटिंग इश्यू बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट सैमसंग में थोड़ा हीटिंग इश्यू है। Redmi Note 11 Pro, बैटरी की अगर हम बात करें तो बैटरी इसकी एक दिन आराम से चल सकती है। आप अगर 18 घंटे भी इस फ़ोन को अच्छे से यूज़ कर रहे हो, मेरे पास जो डिवाइस आया वो तो अच्छे से चला है, एंड आई वुड गिव इट अ थम्स अप। दूसरी अगर हम बात करेंगे वो है Redmi Note 11 Pro का, जिसका मार्केट प्राइस है ऑलमोस्ट 20,000, और इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, अभी हमने जैसे बताया, ओवरऑल अच्छे से काम कर रहा है, मल्टीटास्किंग है, हीटिंग इशू नहीं है, एक दिन से ऊपर लास्ट कर सकता है। गुड बिट, बट प्राइस थोड़ा कम हो सकता था क्योंकि Xiaomi के और भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो बजट में अवेलेबल हैं। अब हम नेक्स्ट फ़ोन के बारे में जो बात करेंगे वो Realme का है, जो कि है Narzo 50।
अब नार्जो 50 का जो फ़ोन है ना, इन्होंने फ़ोन तो निकाला है और इन्होंने बैक पैनल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। जैसे कि आपने अभी जितने भी फ़ोन्स देखे उनका बैक पैनल बहुत ही क्रिएटिव था। आप सैमसंग की बात करो, आप रियलमी की बात करो, आप रेडमी की बात करो, सब ने अपने बैक पैनल पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। आपको याद है हम लोग पहले जाके मार्केट में फैंसी बैक कवर्स लेते थे? आई डोंट थिंक अब उसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि फ़ोन्स ने एक्चुअल में आपके लिए नॉर्मली फ़ोन्स में ये सारी चीज़ ऐड कर दी है। अलॉन्ग विद दैट रियलमी का ये जो फ़ोन है इसके साथ आपके पास ट्रांसपेरेंट बैक कवर भी है जिससे कि आप अपना फ़ोन प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और परफॉर्मेंस की बात करूँ, ब्राइट डिस्प्ले है, डिसेंट कैमरा है। डिसेंट कैमरा मैं बोलूँगी, बहुत, मैं उसको 10 में से 10 नहीं दूंगी, मैं 10 में से 7.5 दे सकती हूँ। और इसका इंटरफेस बहुत स्मूथ है, हीटिंग इशू नहीं है। और बैटरी की भी बात करें तो एक दिन के हिसाब से इट हैज़ अ डिसेंट बैटरी लाइफ। चलिए तो अब प्राइसिंग की बात करते हैं। तो ये जो हाथ में मेरे डिवाइस है इसका प्राइस है 15,499 रुपये। सो डिसेंट कैमरा, डिसेंट बैटरी, स्मूथ प्रोसेसर और चलने में भी काफ़ी अच्छा, दिखने में भी क्वाइट डिफरेंट। So this is also a good buy, like you can say it's a good bid to buy it. Now let's talk about Oppo K10. Oppo का ये मेन जो हाईलाइट है इस फ़ोन का वो है इसका कैमरा पैनल। इंडीड बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही इन्होंने कहते हैं ना फोटोग्राफी एक्सपर्ट्स के लिए ये फ़ोन बनाया है। और जिस तरीके से इन्होंने अपने फ़ोन को हाईलाइट किया है, 50 मेगापिक्सल का कैमरा है इनके पास। अब डिवाइस की अगर मैं बात करूं तो परफॉर्मेंस में काफ़ी स्मूथ, स्लीक डिज़ाइन एंड इट हैज़ अ कैची आई लुक। सो इस फ़ोन की अगर बात करूं, मैंने इस फ़ोन को 1-1.5 हफ्ता यूज़ किया और इसके साथ मैंने मल्टीटास्किंग किया, मैंने गेमिंग किया, मैंने यू कैन से बिंज वॉच किया, मैंने बहुत सारी चीज़ें की एंड दिस फ़ोन एक्चुअली डिड द जस्टिस विद एवरीथिंग। मेरे को थोड़ा सा डाउट था इनिशियली जब मैंने इस फ़ोन को निकाला था, बट नाउ आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। डिसेंट कैमरा इन हाई लाइट कंडीशन एंड उसके बाद अगर लो लाइट में आए तो आपका फ्लैश इनफ जस्टिस करता है फोटोग्राफी में। सो ओवरऑल और डिसेंट परफॉर्मर, हीटिंग इशू नहीं है। अब बात करते हैं हम Oppo K10 के प्राइसिंग की। सो ये जो फ़ोन है इसका प्राइस है 14,990 रुपये। अब मार्केट में इस प्राइस में अच्छा कैमरा, अच्छा स्पेक, स्टर्डी डिज़ाइन एंड कॉम्पैक्ट फ़ोन, आई डोंट थिंक इट्स अ बैड डील। और चलने में भी काफ़ी अच्छा है। सो दिस इज़ वॉट Oppo K10 इज़ ऑल अबाउट। अब हम अगर बात करें एलोंगेटेड एलाबोरेटिव कंपैरिजन की, तो इन 5 फ़ोनों को हम श्रेणी के हिसाब से रेटिंग देते हैं। तो नीचे से ऊपर करें या ऊपर से नीचे? नीचे से ऊपर जाते हैं। सो मैं बेसिक, अगर आपको एक फ़ोन लेना है तो मैं सबसे पहले फ़ोन का जो 5th स्टैंड, मतलब कह सकते हैं 5वें नंबर पे रखूँगी जिस फ़ोन को, वो है Realme C31। Looks, no doubt, looks are okay, looks are nice. It has a very mild lavender color and it looks very sturdy with a good camera, 13 megapixel का camera, everything is nice. But performance में it could have been better और इसका चार्जिंग भी C टाइप होता तो और बेटर रहता। इसके बाद मैं दूसरा जिसको अगर कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर कैटेगराइज करूँगी वो होगा, कौन सा होना चाहिए? आई थिंक मैं दूंगी नार्जो को, नार्जो 50। इट इज़ अ गुड परफॉर्मर एंड इसका लुक ठीक है, इसका लुक और अच्छा हो सकता था मुझे ऐसा लगता है, बट परफॉर्मेंस वाइज इट इज़ गुड, कैमरा इज़ ऑल्सो गुड, लो लाइट में एवरीथिंग इज़ फाइन। सो 4th नंबर पे नार्जो आता है। नाउ तीसरे नंबर पे मैं दूंगी सैमसंग को। सैमसंग का लुक अच्छा है, इसकी परफॉर्मेंस सही है, बट हीटिंग इशू इस फ़ोन में ज़्यादा है एंड बैटरी समथिंग विच आई थॉट कुड हैव बीन बेटर एट द रेंज ऑफ यू कैन से 35,000 प्लस। सो 2-3 चीज़ें अगर ये बेहतर करता तो और अच्छा होता, बट हाँ ओवरऑल इसके कैमरे में, इसका कैमरा जो है इसकी डेप्थ बहुत अच्छी है, पिक्चर क्वालिटी में डेप्थ बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो 3rd स्टेट इसके पास जाता है। Oppo के K10 को मैं 2nd पोजीशन पे रखूँगी बिकॉज इसका लुक एंड इसका कैमरा परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी उम्दा लगा। सो इट विल स्टैंड ऑन द 2nd पोजीशन एंड बूम, position 1 goes to Redmi Note 11 Pro. I will not say I have compromised with this phone. I have used it extensively. मैंने इसको बहुत इस्तेमाल किया, इसको गेमिंग के लिए यूज़ किया, मैंने इसका रोमिंग पे भी चेक किया while I was traveling and this phone actually performed it everything well. कैमरे की क्वालिटी से लेके, इसकी बैटरी लाइफ से लेके, इसकी हीटिंग इशू ना होने वाली प्रॉब्लम, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। सो
फर्स्ट पोजीशन में मैं दूंगी Xiaomi को Redmi Note 11 Pro। तो ये है हमारा इलोंगेटेड पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको अभी बताया। कौन सा डिवाइस बेटर है, कौन सा स्मार्टफोन आपके हिसाब से परफेक्ट फिट बैठता है। और भी अच्छे अच्छे डिवाइसेस के साथ हम आते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि मार्केट में ट्रेंड में क्या चल रहा है। सो स्टे ट्यून विद इंडिया टीवी टेक व्हील्स। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, तब तक मैं और अच्छे अच्छे डिवाइसेस रिव्यू करके आपके लिए तैयार करती हूँ। ओके, सो डू मिस मी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।